अरे मोहल्ले में कोई गाय आ जाती है तो लोग वहाँ मारते हैं उसे। कौन मारता है? हमारे मोहल्ले वाले। नाम बताओ मोहल्ले वालों का। सभी लोग, पर उन्हें मारते हैं पर गोबर। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नीचे दिए गए विषय पर वीडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार की गई है। ये स्क्रिप्ट निंदाचा जी की है शैली में है, जो श्रोताओं और धर्मी और नेताओं दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदर्शन करती है। स्क्रिप्ट में कथा, उदाहरण और समाधान पर आधारित प्रवचन शामिल है। स्क्रिप्ट: गुरु जी में देवर मेरे साथ गलत काम करता है। प्रारंभिक मान: वीडियो की शुरुआत भजन या मंत्रोच्चारण से करें। श्री हरि का स्मरण करें। सत्य राह पर चलो। प्रवचन आरंभ है। हे श्री राधे, सबसे पहले मैंने सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आज विषय अत्यंत गंभीर है और समाज में बढ़ती समय एक उदाहरण है। किसी बहू का अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करना न केवल दुखद है, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों पर भी सवाल खड़ा करता है। कथा के माध्यम से समझना का वर्णन। एक समय की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। राधा का विवाह अच्छे परिवार में हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद उनके महसूस किए कि उसका देवर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो उसे यह बात समझ नहीं आ रही है कि वह क्या करे। राधा ने अपने पति को बताया, लेकिन पति ने कहा, अरे वो तो मजाक कर रहा होगा, तुम उसे गलत मत समझो। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। राधा की आहजता बढ़ती गई। यह कहानी केवल राधा की नहीं है, ऐसी घटनाएं कई महिलाओं के साथ होती है। कई बार महिलाएं चुप रहती है और कोई उन्हें गलत और कि समाज क्या कहे, परिवार का क्या होगा। लेकिन यह चुप्पी ही सबसे बड़ा पाप बन जाते हैं। समस्या की जड़। और सवाल यह है कि ऐसी स्थिति आती क्यों? परिवार में नैतिकता मूल्यों की कमी, स्त्री के प्रति सम्मान का भाव। तीसरा, परिवार के सदस्यों द्वारा दोषी को अनदेखा करना। चौथा, महिलाओं को अपनी बात खुलकर न रख पाना। या परिवार में सदार और समझ की कमी होती है, तब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। धर्मी दृष्टिकोण से समाधान। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया है। लक्ष्मी का अपमान करना पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि किसी नारी का अंदर करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जब व्यक्ति परिवार की मर्यादा तोड़ता है, तो वह केवल अपने ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की पतन का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में नारी को धर्म और साहस का मार्ग अपनाना चाहिए। उदाहरण और समाधान। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण लीजिए। जब दुश्मन ने उनकी मर्यादा भंग करने का प्रयास किया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह घटना हमें सिखाती है कि जब भी ऐसी स्थिति हो तो हमें धर्म, साहस और सत्य का सहारा लेना चाहिए। यदि कोई देवर या परिवार का अन्य सदस्य महिला के साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो उसे तुरंत विरोध करना चाहिए। चुप्पी समाधान समस्या को बढ़ाता है। महिला के क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में रोकें। दूसरा, अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को पूरी स्थिति बताएं। तीसरा, परिवार में न्याय न मिले तो समाज के बुजुर्गों या किसी धर्म गुरु से मदद लें। चौथा,
आवश्यक हो तो कानून की सहायता लें। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि अन्न सहाना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना भी कि अन्न करना। धार्मिक और नैतिक शिक्षा। परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि वे एक दूसरे का सम्मान करें। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि किसी नारी का सम्मान ही सच्चा धर्म है और महिलाओं को भी अपनी रक्षा के लिए जागरूकता और साहस बनना होगा। यदि आप धर्म का पालन करेंगे तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। जैसे श्री राम ने सीता की रक्षा की, जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही भगवान हर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। अंतिम संदेश। इस प्रवचन का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है। हमें चाहिए कि हम महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखें और किसी भी प्रकार के अन्न का विरोध करें। अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्या हो तो उसे छुपाएं नहीं, साहस के उसका सम्मान करें और भगवान का नाम लीजिए और धर्म का पालन कीजिए। समाप्ति मंत्र। राधे राधे बोल सुख से घर में रह सत्य, धर्म और महास के जीवन को सफल बनाना। वीडियो के अंत में महिलाओं के अधिकारों और परिवार के मूल्यों पर आधारित कुछ पंक्तियां या भजन प्रस्तुत करें।